नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और आज हम अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल में। तो मैं आपको बता देती हूं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो मारपीट हो, चाहे वो लूट हो, चाहे वो चोरी हो और चाहे वो हत्या हो। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है। कल रात को करीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक दुकान में बैठे हुए व्यापारी को अनजान लोग आकर के गोली मार देते हैं। जी हाँ, मामला क्या है पूरा का पूरा अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। परिजन जो है हिसार पहुंच चुके हैं, हमारे साथ है, आप देख सकते हो मनोज राठी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा जो मामला है वो जान लेते हैं। तो अभी हम बात करते हैं मनोज राठी जी से और इनसे जानते हैं कि सर क्या हुआ था आखिर, किस तरह से, जैसे आप बता रहे हो कि वहाँ पर आए थे, सुनने में ये आया था, तो क्या वो अनजान थे, जानकार थे, कौन थे वो लोग? ऐसे है, ये हमारा साथी है, आसी में हमारी दुकान के पास में ही भाई की दुकान है। अच्छा। काफ़ी बार हम जाया करते, 4 साल हो गए हमने इसको देखते हुए। बड़ा शरीफ छोरा, किसी के साथ इसका कोई झगड़ा नहीं था, किसी प्रकार का कोई इसका मामला नहीं। जमा शरीफ छोरा, अनमैरिड है, शेखपुरा गांव है, वो भी मेरे वार्ड में है, 22 नंबर वार्ड में। देखो, इससे बड़ी बात क्या होगी कि भाई 2 आदमी आए, अंदर खड़े हो गए, उन्होंने फ़ोन पर बात करी, बोला जी दुकान में पहुँच गए हैं, और उनने फिर गोली मारी। ये भी दिखा कि सामने गाड़ी खड़ी, उसमें भी 2 आदमी। जब गोली लगने के बाद उसको लेके आए हैं तो रास्ते में वो नाम बताने लग रहा है। अच्छा। भाई ये आदमी शामिल है, फिर भी पुलिस खाली हाथ है। तो जिनका नाम बताया वो कौन है? वो तो वहीं के हैं, आसी के। एक तो पड़ोसी है उसका, दुकान में पड़ोस में है, वो साजिश में शामिल है। एक राहुल नाम का लड़का जिसने गोली मारी है वहाँ के। मैं तो कहूँगा कि इसके अंदर 5-7 आदमी शामिल है कम से कम भी, और इसकी जब गहनता से जांच करवाई जाएगी तो सारा मामला सामने आओगा कि भी कहानी क्या है। लूट के इरादे से था मामला, क्या इरादा है, किस इस बच्चे से क्यों रंजिश रख रहे थे, किसकी साजिश है, कि बीमारी है। भाई देखो, माँ बाप का पेटा, भाई का पेटा और गांव का पेटा तो जब भरेगा जब इस पुलिस इसकी तय तक जाओगी। और देखो, मैं तो अनुमान हूँ भाई, पूरे प्रदेश में ही पुलिस नहीं है, पूरे प्रदेश में ही सरकार नहीं है। मैं तो ये मानूं कि हांसी का तो बहुत बुरा हाल है, हर तीसरे दिन गोलियां लगती हैं। पता नहीं हांसी के SP साहब सुनते हैं कि पता नहीं, वहाँ की पुलिस बोला जी पुलिस जिला बना दिया। मैं मानूं चालान काटने खातिर पुलिस जिला बना दिया। इतनी पुलिस हांसी में है, क्राइम फिर भी नहीं रुकने लग रही है। तो कहीं ना कहीं हमें शक है कि पुलिस भी साजिशकर्ताओं के साथ रहती है। आज या डेड बॉडी उठा के हम इसने दाग दे दिया, तड़के एक आदमी नहीं पकड़ाई, कह देंगे यो भी नहीं था, यो भी कौन था, यो भी कौन था, और सेटिंग कर लेंगे। मैं तो पुलिस को साफ साफ एक बात बताना चाहूँ, इस सरकार को भी एक बात बताना चाहूँ कि भ्रष्टाचारी छोड़ दो और काम पर लाग जाओ, नहीं तो दिन दूर नहीं अब रहा है, इलाज सबका होगा। और मैं तो पुलिस अधिकारियों को स्पेशली आसी के जो पुलिस अधिकारी है, बुरा हाल कर रखे आसी का। आसी के अंदर हर रोज लूट, डकैती, नशा। आज हरियाणा में कोई सबसे बेकार कोई जिला, पुलिस जिला तो आसी जिला है, और वहाँ हर रोज अपराध, डेली के डेली अपराध, कोई कंट्रोल नहीं है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि पूरा जिला ही बदल दो भाई, हिसार के पूरे जिले की पुलिस को बदलो, या कोई ढंग के अफसर लगाओ ताकि क्राइम को रोक सके। मैं तो कहूंगा कि ईमानदार अफसर और ईमानदार नेता ही सारा सिस्टम को बदल सकते हैं, नहीं तो इस तरह हमारे भाई मरते रहेंगे। जब मैं जानू हूँ सारे कितने आदमी जाने हैं, गांव शेखपुरा जाना है, छोरे का मुंह में जबान नहीं थी, किसी ने सेधा हो, कोई अड़बाद करता हो तो हम अड़बाद कहते सी नहीं, हाँ जी बिल्कुल नहीं आंदे, मारन ठागी फूक दिया रे। लेकिन आज दुखी इसी बात का है कि छोरा शरीफ है, और इस बात का नहीं, सबसे ज्यादा मैं उसको जानू, मेरी दुकान जमा पास में है और दुकान पास में मैं वहां जाता रहूं, मैं देखूं छोरा का व्यवहार। पूरी ऑटो मार्केट में आप बेबे किसी से पूछा हो, जब छोरा का व्यवहार गलत हो, छोरा गलत हो, सही था, आज सारा शेखपुरा गांव खड़ा है। मैं तो इस प्रशासन को चेताना चाहूं, खासकर हांसी प्रशासन को, या तो उनको पकड़ो तुरंत, दूध का दूध और पानी का पानी करो, नहीं तो सारा हांसी सड़कों पर आ जाएगा। ये साफ मेरी चेतावनी इस प्रशासन को, ये अंधेर गर्दी नहीं चलेगी कि मन में आया ठीक है जी एक पकड़ लिया जी बाकी छोड़ दिए। इसमें 5-7 आदमी शामिल हैं जो वो हमने जिस फिल्म का पता चला जय, ये सारे आदमियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक ये गांव वाले फैसला करेंगे भाई दाग देना कि नहीं देना। सारा गांव राज्य होगा, नुए काम होगा जी, क्योंकि बच्चा गया है घर से, उस माँ बाप की छाती पर हाथ धर के देखो, जिसका छोरा जवान पाला पोसा कमाने वाला चला गया, कौन पेट भरेगा उसके माँ बाप का जब कमाने वाला चला जाओ, तो अपनी छाती पर हाथ धर के देख ले बेबे।
तो सर जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया है उनसे किसी तरह की पहले कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की कोई अनबन? हमने तो किसी ने बेरा है उन्हीं को झगड़ा था ही नहीं मेरे ख्याल में 100%। ये सारा गांव ने बेरा है, वे किसी के लिए झगड़ा होगा तो बेरा तो पटाखा पड़ोसी ने मार्केट वाला ने मेरा पटाखा कौन बेरा पटाया। यह एक साजिश है और इस साजिश के में कई लोग शामिल हैं। जब पड़ोसी ही साजिश रचने लग जाए, दुकान का पड़ोसी साजिश रचे, बेबे कौन बचाओगा? अरे खेत ने बाड़े खान लग जाए तो कौन बचाओगा? और मैं तो फेलियर मानू हूँ पुलिस का फेलियर मानू हूँ। मन तो लगा है पुलिस है ही नहीं इस आंसी के अंदर कि सरेआम कत्ल होने लग रहे हैं। आज भी मेरे पास एक फोन आया, रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, मैं सुना दूंगा आपको। एक फोन आया मेरे पास खरड़ चुंगी से, बोला जी हमारा मर्डर हो गया था और अब हम थाना में जाओ तो हमारे धक्के मार दिए जावे, हमारे मर्डर करने वाले को ढूंढिया नहीं, हमारे से थानेदार सही बात करता ही नहीं। मैं तो पूछना चाहूँ हूँ प्रशासन को, कल इनके साथ भी यही होना है। आज ये इस छोरे का दाग दे देंगे, कल पुलिस इनको भी धक्का मार देगी। पता नहीं किस प्रकार का ढीठ प्रशासन है और ढीठ सरकार है। ये जो तो क्या पुलिस प्रशासन से अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई होती तो ये क्यों खड़े होते यार? ये इतने लोग पागल हैं क्या? क्यों खड़े होते इतने? अपने ले जाते, अपने छोरा का दाग देंगे। कौन अपनी माटी नहीं सुंगावे, जो होनी थी वो तो होगी। कोई बिराद माटी करके राजी है बेबे। तो अभी परिजन भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप संदीप के छोटा भाई हूँ मैं। अच्छा छोटे भाई हैं आप। तो जिस समय ये वारदात हुई उस समय संदीप के साथ और कोई था या वो अकेले ही थे? मोनू नाम का लड़का था जी, वो 3-4 दिन से ही लगा हुआ था दुकान पर, हेल्पर था जी। हाँ जी, उसके भी उसने जब वे गोली चलाई तो उसने पकड़ लिया एक लड़के को, और उसने उसका खोप है, ईंट मारी, कड़ा मारा, कुछ ऐसा मारा, उसका खोआ डैमेज है। हाँ जी। तो आपको किसी प्रकार का शक, जैसे जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उससे पहले की किसी तरह की कोई? सिविल अस्पताल आंसी से ही और एम्बुलेंस में ही, और राहुल और खान दोनों का नाम लेता आ रहा था जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या वो आप जानते थे उन लोगों को पहले से? जी, मैं खान को तो जानता हूँ जी, उसके साइड में दुकान है जी उसकी। अच्छा, मतलब जिसने गोली चलाई उसकी भी दुकान वहीं पर है? जी नहीं, राहुल है जी, वो पहला खान की दुकान पर काम करता था। अच्छा अच्छा। वो मेरे भाई को भी जानता था। हम्म, वे उसने गांधे गाली गलौज करी है, हम्म, और फिर नु कहा है अब तू के अंडी पाक रहा है, हम्म, तैं आड़ रहना को नहीं के, तेरी दुकान ठुआ दे हम चौधरी पाक रहा हो। हम्म, फिर उसने नु कही है अग जितनी पीछे है नहीं सारे पीछे हमने दे दे। अच्छा, और उसने नहीं अलमारी की चाबी खोसी है, जो हाथ में पीछे थे वो तो खोस लिए, अलमारी की चाबी खोसने की कोशिश करी है, हम्म, और फिर वो उठा है, उसका अंदर गोली मार दी है। अच्छा, हाँ, उसके जांग में गोली लगी जी, वह थोड़ी ऊपर होगी तो उसकी डेड होगी। हिसार से आंदे आंदे छपरा हॉस्पिटल में तो डेड मृत घोषित कर दिया जी, तो मम्मी यहाँ पर ले आई। हाँ। हाँ जी। तो किसी प्रकार की कोई सीसीटीवी फुटेज? सीसीटीवी फुटेज है जी, ये पुलिस के पास अभी तो हमारे पास नहीं है। हमें रात को ही कहा था पुलिस को कि आप उन्हें उठा लो, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अच्छा, तो आपको कितने बजे पता चला इस घटना के बारे में? मुझे तो तभी पता फोन आ गया था जी। सबसे बड़ी बात यह है कि खान जो है साथ में ही मेरी दुकान में बैठा है और उसका अगली दुकान उस भाई की है, साथ ही बैठा करते। कोई ना कोई मामला में कहानी बनी है और उनने फिर साजिश रची है भाई इस बंदे को साइड से हटाया जाए, और वो साजिश रच के पूरी और उसको मरवाया है। इसीलिए तो हम कहा पुलिस को कि दूध का दूध और पानी का पानी, जो जो इसमें इन्वॉल्व है उनको गिरफ्तार करो तुरंत है। यही तो मांग है हमारी। जिसका नाम उसने सीधम सीधा लिया है, कम से कम उनको तो ठा के ले आओ। जब उनको जूत मारेंगे तो जो बाहर 2 आदमी गाड़ी में बैठे थे वो पकड़े जाएंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि किसी बड़ी पार्टी का हाथ है इसमें? बिल्कुल हो सकता है जी, हो सकता है, मतलब साजिश है कोई ना कोई इसके में। और हम यही चाहो भाई सारा गांव का पेटा भर जाए, माँ बाप का पेटा भर जाए, भाई साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। कोई ऐसे किसी आदमी को थोड़ी मारेगा, कोई ऐसे गोली थोड़ी मारेगा। वो पड़ोसी थे दुकाना के, तो कोई ना कोई तो कहानी में मिलेगी ना भाई। कोई पैसे की लेन देन था, कोई कहानी है, कोई क्या है, कोई और बीमारी है, पता तो जब चलेगा जब ये उनको उठा के ले आवेंगे। उसको उठावे, पड़ोसी को उठावे और उसको राहुल को उठावे, सारी फिल्म क्लियर हो जाएगी। लेकिन पुलिस मानो इतनी पुलिस है, इतनी पुलिस है, फिर भी खाली हाथ है। पुलिस कर रही क्या है, पुलिस करे क्या लग रही है, यही बात सोचने की। तो क्या कभी जो आपके भाई हैं संदीप, उन्होंने कोई बात आपसे ऐसी शेयर की हो कि किसी के साथ कोई लेन देन चल रही है या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है? लड़ाई झगड़े तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई मैम। बराबर वाला तो एक आधी बार धमकी धमकी दे दिया करता जी, 2-3 बार इसने दी होगी पहले भी। हाँ तो जी। जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कल से उसका कोई अता पता? वो अता पता नहीं, पहले शाम तक तो हमारी बात होया कर दी, फिर वही फोन उठाना बंद कर गया जी। हाँ जी। और वो
थोड़ा अकड़ में भी जी थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है। तो पूरा का पूरा मामला जो है वो हमें भी पता चल चुका है और आपको भी, और फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि गांव शेखपुरा का एक 27-28 साल का लड़का, एक ये सेकंड, हमने लिख के प्रशासन को दे दी है। हाँ जी, ये प्रशासन को हमने लिखित में दे दिया है भाई ये हमारी मांग है और ये जब तक पूरी नहीं होगी तब तक गांव वाले ये मानने वाले नहीं है। बाकी फैसला जो है ना वो गामराम करेगा, गामराम जो फैसला करेगा उसी प्रकार होगा। अब डीएसपी साहब यहाँ आ रहे हैं, डीएसपी साहब को हमने ये बात बता दी है भाई ये जो मांग हमारी है ऊपर तक भेजो और ये पूरी करो। अगर ये गामराम आज सारा खड़ा है, ये गामराम का सामना आज ही नहीं करेंगे तो ये करें भी कौन, क्योंकि आपको पता है हमारा सिस्टम का कि दबाव में रहते हैं तो कि कर लें तो पाछा तो ये नू कह दें कि मेरा माननीय एक था, मानने वाला खुलम खुला नाम ले था, बाद में तो ये भी नू भी कह सकें भी मानने वाला तो एक ही था जी। इसलिए हमने भरोसा नहीं है, हम तो दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। तो पूरा का पूरा मामला जो है वो हमें पता चल चुका है। गांव शेखपुरा का एक 27-28 साल का लड़का जिसका नाम संदीप था, हांसी ऑटो मार्केट में जिसकी दुकान थी, पड़ोसी बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि जो पड़ोस की जो दुकान थी उन्हीं में से किसी एक ने वहां पर आकर के गोली मारी है उसको। दूसरी बात मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले वो दुकान में आए हैं, थोड़ी बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, फिर पैसे भी मांगे गए हैं। जब पैसे दे दिए गए उसके बावजूद भी संदीप की जांघ के ऊपर जो है गोली मारी गई थी और गोली शायद थोड़ी सी अलग जो डायरेक्शन है उसमें जाके लग गई और उसकी वजह से ही उनकी मौत हो गई। रात के 8 साढ़े 8 बजे के समय की ये वारदात है। उसके बाद संदीप को परिजनों के द्वारा सप्रा हॉस्पिटल में भी लाया गया जहां पर कि संदीप को मृत घोषित कर दिया गया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो परिजनों की मांग है वो चाहते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं हो जाएगा तब तक वो यहाँ से मृतक के शरीर को नहीं उठाएंगे, उसका दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ बहुत रोष है, आप देख सकते हो सबके मन में ये है कि प्रशासन की कमी की वजह से, पुलिस के साथ न होने की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और अभी तक जो आरोपी हैं जिनका नाम खुद मृतक ने लिया था, जिनमें से एक खान है और दूसरे का नाम राहुल बताया जा रहा है, उनको भी अभी तक पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं गया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलिए ताकि जो आरोपी है उनको पकड़ लिया जाए। मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।